ने सही कहा, मतलब जो नकल, जो पहले ट्रोल करते हैं वही चीज वो बाद में नकल करनी भी पड़ करते जाती हैं। है। अगर नकल बिल्कुल। करनी पड़ जाती है। नमस्कार, मैं हूँ राज नारायण और हर हफ्ते की तरह आज भी उपस्थित हुआ हूँ आप अपने मित्र जितेंद्र सोनी के साथ टेक रडार के उस प्रोग्राम में जिसका नाम है टेक शास्त्र, जहां पे हम हर संडे टेक फंडे दिखाते हैं आपको। फंडे मतलब क्या है, हम ये नहीं कह रहे कि टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी के फील्ड हम्म। में क्या हो रहा है ये बता रहे हैं। हम लोग सिर्फ जो टेक्नोलॉजी के जो कई चीजें होती हैं जो उसकी पूरे तौर पे हमारे सामने आती नहीं है, उन चीजों को हम लोग इस इन फंडों को थोड़ा और आसान करके आपको आपके आपके सामने लेके आना चाहते हैं, जिससे कि आपको सुविधा हो, आपके फोन पे या आपके कोई और गैजेट जब इस्तेमाल करेंगे आपको पता हो कि क्या 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 है। तो ये बिल्कुल। हमारा इस शो के थ्रू हम इस चीज को सामने लाना चाहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है एड्स। अब आप मोबाइल फोन पे एड्स, मैं आपको बोलूं कि मोबाइल फोन पे आपके जाने अनजाने में आपको एड्स दिखाए जा रहे हैं, कंपनीज जो है, कंपनी जो मोबाइल फोन बनाती है वो एड्स दिखाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब सबसे पहले तो ये समझने में दिक्कत होगी भाई एड्स आते कहाँ हैं, और हम्म। दूसरा ये प्रॉब्लम होगा कि भैया यार ये तो मैंने तो ऐड देखे नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि शायद आपको समझ में शायद नहीं आया हो कि वो ऐड है। तो बिल्कुल। हाँ, ज्यादा मेहनत ना करते हुए हम जितेंद्र के पास चलते हैं और ये पूछते हैं कि ये माजरा क्या है, ये बिल्कुल। होता क्या है ये। थैंक यू राज। बेसिकली एड्स भी दो तरीके से होते हैं राज, क्योंकि एक जैसे अगर जैसे अमेजन ने कुछ टाइम पहले फोन निकाले थे जिसमें उन्होंने बोला था कि हम ये सब्सिडाइज फोन दे रहे हैं। अगर ये मार्केट में फोन $200 का है, हम आपको $100 में या $90 में दे रहे हैं। लेकिन इसमें जब आप इसको अनलॉक करेंगे तब वो अनलॉक स्क्रीन पे आपको एड शो करेगा, वो हर बार आपको एड शो करेगा। उसके लिए अमेजन ने कहा था कि हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे, एक सस्ता फोन दे देंगे। तो हम्म, वहां तो कस्टमर का भी बेनिफिट हो गया। हम्म, लेकिन उसके बाद जो और ये भी बता दूं कि कुछ टाइम बाद में गूगल ने इसे डिसअलाउ कर दिया था। ये प्रैक्टिस बैन हो गई थी, तो ये पूरा सिस्टम खत्म हो गया था। हम्म, लेकिन जो दूसरा प्रोमिनेंट चीज जो अभी चल रही है वो ये है कि स्मार्टफोन कंपनियां अपनी जो बिल्ट इन एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे सेटिंग्स हो गया, या जो जो जब आप फोन को स्टार्ट करते हैं तो जो कुछ कोर एप्लीकेशंस होती हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आती हैं आपके फोन में, उसमें हम्म। एड्स दिखाती हैं। अच्छा। प्रोमिनेंट कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो उसमें Xiaomi हो गया, रियलमी है, सैमसंग भी दिखाता है। तो ये हम्म, एड्स आपको काफी अलग अलग जगह, जैसे कभी हम अगर एंड्रॉइड फोन में जो टास्क जो नोटिफिकेशन पैनल को हम स्क्रॉल जो स्ट्रेच करते हैं नीचे की तरफ, तो वहां हम्म, पे आपको ऐड दिख जाता है। सेटिंग्स हम्म, ओपन सेटिंग्स ऐप ओपन करेंगे तो वहां आपको ऐड दिखाई दे जाएगा। और भी हम्म। जैसे अलग अलग एप्लीकेशन है वहां पे आप ओपन करेंगे तो वहां पे आपको बीच में, जैसे हम कोई नॉर्मल एक वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमें डिफरेंट एड दिखाई देते हैं, वैसे ही एड्स इन पे फोन्स पे आने लग जाते हैं। तो वो वही है ये मोबाइल पे एड्स का तो सिस्टम। इसमें इसमें एक सवाल ये उठता है कि जैसे अगर आप एक ऐप में जाएं, अब कोई भी ऐप हम्म। ले लीजिए, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आप क्रिकेट के बिल्कुल। किसी ऐप में चले जाओ, उसमें आपको ऐड जरूर दिखते हैं। बिल्कुल तो वो। आप कह रहे हो कि ये वैसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल, ना? क्योंकि ये जो एड जैसे किसी एप्लीकेशन के अंदर एड जो आ रहा है वो उस हम्म, एप्लीकेशन का रेवेन्यू का मोड हो गया। अच्छा। वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, उसके बदले में वो आपको ऐड दिखा रही है और उससे उनका उनको रेवेन्यू बन रहा है। तो उनका काम करने का तरीका। लेकिन यहाँ पे स्मार्टफोन कंपनी आपसे पैसा ले रही है फोन बेचने का, हम्म, और फिर उसके बाद भी आपको ऑब्वियसली अगर पुराने टाइम में ये होता था कि आपने नोकिया का फोन खरीदा या फिर कोई पुराने टाइम में वो पुराना सैमसंग का फोन खरीदा, आपने एक बार परचेज कर लिया, उसके बाद आपका कमर्शियल ट्रांजेक्शन सैमसंग के साथ खत्म हो गया या नोकिया के साथ खत्म हो गया। लेकिन हम्म, यहाँ पे ये हो गया कि आपने पैसा तो दिया, उसके बाद हम्म। आप एड एड भी देख रहे हो और फिर उससे आप उनको इनकम जनरेट करके दे रहे हो। अच्छा, मतलब जितनी बार आप फोन यूज करोगे, सेटिंग्स पे बिल्कुल। जाओगे, तो मतलब वो कंपनी का पैसा बन रहा है, बिल्कुल ये जितनी मोटे बार वो तौर पे एड मान। दिख एग्जैक्टली ऐड जितनी बार दिखेगा आप तो ऐड दिखेगा आपको उनको पैसा मिलेगा। चलो ये बढ़िया है यार। मतलब तो मतलब इसका मतलब ये है कि भैया आप सेटिंग खोले ही ना, वो तो हो नहीं सकता है क्योंकि आप सेटिंग तो बिल्कुल खोलोगे आप। बिल्कुल, तो फोन को तो आप जितनी यूज बार आप करेंगे। सेटिंग, हाँ, सेटिंग खोलोगे या कोई और जो कंपनी जो प्री लोडेड ऐप देती है आपको, उसमें हम्म। से आपको ऐड दिखते जाएंगे पूरे, जब तक आप वो फोन यूज कर रहे हो दिखते बिल्कुल। जाएंगे, और वो फोन छोड़ के दूसरा फोन लोगे तो उसमें फिर दोबारा शुरू हो जाए। यही हुआ ना एग्जैक्टली। बात? हाँ। तो बिल्कुल। आपने बीच में ये बात कही कि रियलमी रियलमी का कुछ झमेला बीच में कुछ हुआ था ना शाओमी के साथ। वो मतलब शाओमी ने जब वो कहा था कि शायद ये कहा कि हम लोग जो फोन के जो मार्जिन है, मतलब इसका मार्जिन का मतलब ये है कि जिस कीमत पे वो बनती है और जिस पे वो हम्म। बिकती है, इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको मार्जिन बोलते हैं। बिल्कुल। और वो मार्जिन बहुत छोटे मार्जिन पे वो बेच रहे थे।
और वो तो मतलब एक तरीके से वो यही कह रहे हैं कि भैया हम आपको सस्ता फोन बेच रहे हैं, तो आप ऐड जो है झेलो। दो हमको, हम ऐड से पैसा बनाने दो, बिल्कुल ये उनका नजरिया है। तो बिल्कुल। रियलमी का क्या प्रॉब्लम था उसमें? बिल्कुल, Xiaomi ने तो ओपनली कह दिया था कि ठीक है, हमारा 5% के मार्जिन पे हम आपको फोन बेच रहे हैं। तो ये वही बात होगी कि हमने आपको एक सब्सिडाइज फोन दे दिया है। हम्म और इसमें भी Xiaomi में भी जैसे इनके MIUI है, उसमें MIUI में ऐड आपको शो करता है, बट पोको के सीरीज में जो Xiaomi की सब ब्रांड है पोको, उसमें वो आपको ऐड दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हम्म Redmi या Xiaomi के फोन में आपको दिखाई देंगे। तो हम्म उसमें इनिशियल प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी कि Xiaomi ने कोई भी कंट्रोल लेने से मना कर दिया था। उन्होंने क्लियर कहा था कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कैसे एड्स आपको शो करेंगे। तो उसमें हम्म काफी ऑब्सीन एड्स भी आ रहे थे, और वो काफी थोड़ा इरिटेटिंग चीज होती है कि जैसे अगर फैमिली मेंबर्स या सीनियर्स अगर कोई फोन यूज कर रहे हैं और सडनली इसमें कुछ ऐसे अनवांटेड एप्लीकेशंस के ऐड दिखाई दे या वीडियोस दिखाई दे, तो वो थोड़ा सा एक इरिटेटिंग सीन हो जाता था। उसके बाद आई थिंक उन्होंने इंटरनली उसको कंट्रोल किया है। ऑफ लेट ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही है। तो ये जब चल रहा था तब रियलमी कुछ नया नया ही एंट्रेंट था, और रियलमी ने बड़े जोर शोर से Xiaomi को ट्रोल किया सोशल मीडिया पे कि हमारा हम्म स्मार्टफोन से ऐड नहीं दिखाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, काफी सारी चीजें की थी। और बहुत ही जल्दी उन्होंने नया सॉफ्टवेयर अपडेट लाया, उसमें उन्होंने ऐड दिखाना शुरू कर दिया। तो ये चलो ये आई सही है। थिंक ये आई थिंक एक पैटर्न है। एक कंपनी जो दूसरी कंपनी को ट्रोल कर रही है, उसका मतलब ये क्लियर हिंट है कि वो करने वाली वो है। भी जैसे करने कि वाली है, हाँ। बिल्कुल, जैसे सैमसंग ने ट्रोल किया था एप्पल को कि हम हमारे फोन में चार्जर है, हमारे बॉक्स में चार्जर है, और हम्म जैसे अगले इन्होंने जैसे नया फोन निकाला उसका चार्जर उन्होंने नहीं चार्जर हटा गायब, हाँ, दिया। हाँ। तो तो ये क्लियर गिव अवे है कि नेक्स्ट स्टेप उनका ये होने वाला है। तो आपने ये भी कहा था कि सैमसंग भी खुलेआम ये काम करता है बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट सैमसंग है अब। अच्छा। रीजन बीइंग क्योंकि Xiaomi और Realme टू अ सर्टेन एक्सटेंट आपको बहुत सस्ता फोन दे रहे हैं। हम्म वो फ्लैगशिप 1 लाख रुपए का, 70,000 का, 80,000 का फोन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम्म सैमसंग आपको ये कर रहा है। सैमसंग हम्म आपको फोल्ड भी दे रहा है, तो 1 लाख 1.5 लाख के आसपास का फोन दे रहा है। उसके S21, Note 21, Note 20 सीरीज जो है प्रीमियम है। इनसे लेके आप अगर छोटे छोटा M2 और M21 जो भी इनके फोन है बजट रेंज, उसमें भी चले जाए, तो सब में आपको ऐड दिखाई देंगे। और सैमसंग के ऐड परसिस्टेंट टाइप के हैं, उसमें आप उनको हटा भी नहीं सकते। बहुत सारे एड्स ऐसे होते हैं, जैसे आप हम्म अगर नोटिफिकेशन पैनल को आप करेंगे, जब भी ट्रैक करेंगे, तो उसमें कुछ एड्स ऐसे हैं, वो रहते हैं, वो आपको एकदम ऐसा लगेगा जैसे उसका फोन का पार्ट है, और उनको हम्म हटाना बहुत बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट सैमसंग तो अपने ही प्रोडक्ट के बारे में भी ऐड देता रहता है। जैसे अगर आप सैमसंग का फोन यूज कर रहे हैं और किसी कोई नया फोन सैमसंग ने लॉन्च किया, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन पॉपअप आने लगेंगे। और कोई सेल आने वाली है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आने लग जाएगी। तो वो बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये जब आप ऑलरेडी किसी फोन के लिए प्रीमियम दे रहे हैं, और उसके बाद ऐसा एक्सपीरियंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, तो ये मतलब ये एक तरीके से अगर मैं आपसे मैं बोलूँ तो ये हिसाब हुआ कि भाई आपने जो आपके जो सैटेलाइट टीवी में चैनल आते हैं, हम्म कुछ हम्म, चैनल्स बोलते हैं कि भैया आपको ऐड फ्री रहना है तो आप पैसे ज्यादा दीजिए और ऐड फ्री होता है, बिल्कुल ये यूट्यूब बिल्कुल। कहता है कि भैया हमको आपको ऐड नहीं चाहिए तो पैसे ज्यादा दीजिए। तो अब यहाँ बिल्कुल। सिस्टम ये हुआ कि पैसे ज्यादा भी दे रहे हैं और ऐड भी देख रहे हैं। फिर भी आप दे रहे हैं, बिल्कुल। हाँ। तो अच्छा, इसके बाद में मेरे को एक चीज और पूछना चाहता हूँ, ये ऐड जो है ये ब्लोटवेयर के थ्रू आता है या ब्लोटवेयर कुछ अलग ही चीज है? ब्लोटवेयर पहले क्या है, ये पहले ये दर्शकों को ये बता दें, ये ब्लोटवेयर जो बोलते हैं हम्म, ये क्या चीज है? बिल्कुल। तो ब्लोटवेयर से अगर मैं शुरुआत करूं, तो ब्लोटवेयर नॉर्मली वो एप्लीकेशंस होती हैं जो जैसे सबसे बेसिक कंडीशन में, जैसे आप फोन ऑन किया, आज आपने बॉक्स से निकाला, फोन हम्म ऑन किया, तो उसमें कुछ आपको एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी, जैसे आपका कैमरा, हम्म आपका फोन की डायल एप्लीकेशन, कॉन्टेक्ट। लेकिन उसके अलावा कुछ और एप्लीकेशन आपको और मिल सकती है, कुछ गेम्स हो सकते हैं आपको। हम्म फेसबुक, बहुत सारे फोन कंपनीज फेसबुक की सर्विसेज इंस्टॉल करके देती है। तो वो ऐसी एप्लीकेशन होगी जो ब्लोटवेयर होगी, जो आप कोई गारंटी नहीं है कि आप उनको यूज करेंगे। हम्म उसमें भी एक सर्टेन कैटेगरी होगी कि कुछ एप्लीकेशन तो आप डिलीट कर सकते हैं इजीली। हम्म नॉर्मल आपने अनइंस्टॉल करना, आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। लेकिन कुछ होती है जो आप बिल्कुल भी डिलीट नहीं कर सकते, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। उसके साथ में एक और प्रॉब्लम ये आती है, इन एप्लीकेशंस के थ्रू कुछ कंपनियां आपको पॉपअप एड्स भेजती हैं। काफी कुछ सॉफ्टवेयर एंड पे ऐसा काम किया जाता है जिससे आपका डेटा जो है वो कंज्यूम ज्यादा हो। हम्म इसमें अभी एक रिसेंट स्टडी हुई थी, उसमें आया था कि कुछ कंपनियों ने, देखिए ऐड अगर आ रहा है तो ऐड का एक बहुत बेसिक सा लॉजिक होता है कि आपकी जो यूजर है, यूजेज हैबिट्स है, उसके बेस पे आपको ऐड दिखाया जाता है। हम्म तो अब अगर आपका फोन में आप मान लीजिए गूगल पे या अमेजन पे ट्रांजेक्शन ज्यादा करते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ऐड आता है। तो ये मान लीजिए कि आपकी काफी सारी इंफॉर्मेशन आपके फोन पे आ चुकी है। अब हम्म ये कंपनियां ऐड दिखाने के लिए वो डेटा को कलेक्ट कर रही है। अब अगर वो डेटा इनकरेक्ट तरीके से किसी को यूज करे, तो एक तो आपकी प्राइवेसी का इम्पैक्ट आ जाता है यहाँ पे। और दूसरा, जैसे मैंने आपको कुछ कंपनी के बारे में बताया, वो इसी डेटा के बेस पे आपको अलग अलग एप्लीकेशन
इंस्टॉलेशन के लिए पुश एड्स देने लग गई। उससे जब आप इंस्टॉल करते तो आपका डेटा खर्च होता है, और प्लस वो बैकग्राउंड में वो डेटा कंज्यूम कर रही है। वो आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन बंद है, लेकिन वो बैकग्राउंड में डेटा कंज्यूम कर रही है, तो आपको बार बार रिचार्ज कराना पड़ जाता है। अच्छा, हाँ। तो तो ये आपका कुछ महीने का खर्चा जो है ज्यादा होता है, बिल्कुल डेटा का बिल्कुल खर्चा ज्यादा होता जाएगा। बिल्कुल। तो आप बहुत बहुत सारे लोग हैं जो आपको ऐसे कंप्लेंट करते मिल जाएंगे, यार मैंने तो केवल ना एक एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था और मेरा आधा जीबी डेटा खत्म हो गया। अब हम्म यूट्यूब पे एक वीडियो अगर आप देखेंगे तो आधा जीबी डेटा खत्म नहीं होता, लेकिन ये बाकी सारी जो पीछे एप्लीकेशंस हैं वो ये काम कर रही होती है, तो वो हमें पता भी नहीं चलता है। और ये हम्म काफी आपको मैं बता दूं प्रेवलेंट है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे ऐसी जो सस्ती कंपनी सस्ते फोन बिकते हैं, आपको 8-10 हजार के अंदर अंदर की रेंज से जो फोन मिलेंगे, वहां पे इनमें काफी प्रॉब्लम होती है। कुछ टाइम पहले रिसर्च भी हुआ था, उसके अंदर आया था टेक्नो और हम्म इन्फिनिक्स की जो पेरेंट कंपनी ट्रांजियन, वो हम्म इसके लिए काफी नोटोरियस थी कि वो ऐसे काफी सारे एड्स वगैरह आपको शो कर रही थी, डेटा आपका कर रही थी, तो उस हम्म पर काफी काफी कुछ हंगामा हुआ था। तो हम्म। प्राइवेसी का भी है, आपको पॉकेट पे भी इम्पैक्ट आ रहा है, प्लस आपको यूजर एक्सपीरियंस आपका ओवरऑल एड्स के कारण बिगड़ रहा है। तो इसमें मतलब आज की डेट में सरकार जो है, मतलब सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ज्यादा कर नहीं सकती, क्योंकि ये आपके और सेल फोन आप जो खरीद रहे हो उन आप दोनों के बीच का ये एग्रीमेंट है। मतलब जो भी है, जो आप फोन खरीद रहे हो तो फोन तो आपका हुआ ना। तो आई बिल्कुल मीन कर नेशनल लेवल पे शायद नहीं हो सकता है कुछ। कर कर तो गवर्नमेंट बहुत कुछ सकती है, बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यूरोप में नहीं होती लेकिन इंडिया में आराम से होती है। अच्छा, चलो इसके जैसे बारे में, हाँ, इसके हाँ, बारे में फिर एक शो अलग एक ही एक करेंगे बहुत हम। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके बारे में हमने कुछ पहले वो जैसे व्हाट्सएप की पॉलिसीज में हमने हाँ, डिस्कस किया था। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहां पे होता है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो थोड़ा सा है लैक्सिटी है, और हम्म। कोई कंट्रोल नहीं है, तो चल रहा है। तो ठीक है, इसके बारे में हम अलग से एक शो करेंगे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, ये आगे जाके। एक अलग से अलग इंटरेस्टिंग अलग ही टॉपिक है, टॉपिक करेंगे बनता इसको। है इस पे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब तो हमने काफी Xiaomi से शुरू किया था, शुरुआत हमने Xiaomi से ही किया था, तो Xiaomi पे रुकते हैं। और ये आजकल जो खबर आ रही है कि Xiaomi जो नए नए फोन लेके आ रही है, नए गैजेट्स लेके आ रही है, सारे जो है प्रीमियम कैटेगरी के हो गए हैं। तो क्या जो बजट कैटेगरी जो है अब बंसा होने लगा है फोन में, क्या क्या समझोगे? अब ये Xiaomi का क्या रवैया है इसकी तरफ? Xiaomi देखिए, कभी कभी केवल बुरे काम नहीं करता, अच्छे काम भी करता है। तो हम्म जैसे पुराने 2-3 एपिसोड्स में हमने उनको क्वेश्चन किया था उनकी पॉलिसीज को, बट यहाँ पे काफी कुछ अच्छा भी अब इन्होंने किया है। जैसे हम्म केवल ऐसा नहीं कि वो सब बजट कैटेगरी से बाहर निकल रहे हैं, वो अब वो एक ऐसे सेगमेंट में जा रहे हैं जिस तरीके से फैल रही है कंपनी। जैसे रेडमी लाइन हो गई उनकी, पोको हो गया, और उनका हम्म मी लाइनअप हो गया। उस बेस में वो क्लियर डाइवर्सिफिकेशन है उनके पास। जो मी लाइनअप है वो प्रीमियम सेगमेंट को ही टारगेट कर रहा है, हम्म रेडमी बजट को कर रहा है, पोको जो अफोर्डेबल बजट कैटेगरी है उसमें टारगेट कर रहा है। तो हम्म अब उनके पास क्लियर डाइवर्सिफिकेशन हो गया। पहले वो थोड़ा सा उनकी बाउंड्री से काफी अनक्लियर थी। उसका हम्म रीजन अब ये आ रहा है कि जैसे कुछ नए जो उनके फोन आ रहे हैं, वो बड़े बड़े कंपनी जैसे इवन सैमसंग को भी अब क्लियर टक्कर दे रहे हैं। जैसे मी 11 अल्ट्रा है उनका, जो भी हम्म फोन आया, कैमरा स्पेसिफिकेशंस में जो इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है इस मंथ एंड में, हम्म कैमरा स्पेसिफिकेशन, उसका डिस्प्ले क्लियरली क्लास लीडिंग है। हम्म। सिमिलरली उन्होंने सैमसंग के फोल्ड के जैसा ही उन्होंने मी मिक्स फोल्ड उन्होंने लॉन्च किया, जो कि बिल्कुल सैमसंग फोल्ड जैसा ही दिखता है। लेकिन हम्म अगेन जो प्राइसिंग है वो Xiaomi की प्राइसिंग है, वो सैमसंग की हम्म प्राइसिंग नहीं है, काफी कम है। अराउंड 1 लाख रुपए, 1,11,000 के आसपास उसकी प्राइसिंग, रिटेल प्राइसिंग अभी उन्होंने चाइना में लॉन्च किया है। जब इंडिया हम्म। का ये नहीं पता कि आएगा कि नहीं आएगा, बट वो उन्होंने लॉन्च किया। तो एक काफी बोल्ड स्टेप है इनका Xiaomi का, कि अब हमारा केवल अफोर्डेबल सेगमेंट पे फोकस नहीं है, हमारा प्रीमियम सेगमेंट पे भी काफी फोकस है। तो इसमें मोटे तौर पे अगर हम देखें तो एक टाइम पे सिर्फ ये होता था कि एप्पल एप्पल था एक तरफ, उसके साथ में आजू बाजू सैमसंग था, सैमसंग बाकी सारे जो है मतलब एक कुछ एक स्टेप पीछे थे, जैसे कुछ हुआवे कुछ हो गया या हाँ, सारे पीछे थे। हम्म तो अब जो है Xiaomi आगे आ गया है, वन प्लस ने जो मतलब 70-75 हजार का फोन लॉन्च किया है। तो अब लगता है कि शायद फोन की जो डिमांड है, या मतलब जो कस्टमर डिमांड है, हम्म। कस्टमर जो है 60-70 हजार रुपए देने के लिए तैयार है। इसीलिए तो वो सेगमेंट बढ़ रहा है ना, ये भी तो कह बिल्कुल, सकते हैं ना। ये भी कह सकते हैं कि डिमांड भी बढ़ रही है, प्लस जो नए स्पेसिफिकेशंस हैं, नए चिपसेट्स वगैरह हैं, वो थोड़े कॉस्टली भी हो गए हैं। तो हम्म उसके कारण भी प्राइसिंग बढ़ गई। बट ये कहना कि हाँ ये सारे बिक जाएंगे इंडिया में, वो एक थोड़ा सा डाइसी है। Xiaomi धीरे 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 इंडिया में अपना दो तीन फोन उन्होंने निकाले हैं, वो प्रीमियम कैटेगरी के निकाले, मी 10i, मी 10T। तो ये थोड़े प्रीमियम कैटेगरी के हैं, तो ये ऑब्वियसली अपनी वो यहाँ पे वो सेल करना शुरू कराए। इनके जो पुराने वीपी थे, जो ह्यूगो बारा, हम्म उन्होंने क्लियर एक डाइवर्सिफिकेशन कर रखा था कि 30,000 के ऊपर Xiaomi नहीं जाएगी।
उनको क्लियर लगता था कि ये नहीं बिकेंगे। आज भी लोगों को, अगर आप 70,000 का Xiaomi का फोन अगर आप निकालेंगे तो लोगों के मन में ये आता है कि अरे मैं सैमसंग क्यों ना लूं, या मैं एप्पल क्यों ना लूं, इस प्राइस पर अगर मैं Xiaomi लूं, बिकॉज एक वो चाइनीज फोन है, सस्ता फोन होना चाहिए था वो वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर आप कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे स्पेक्स टू स्पेक्स, तो Xiaomi का जो फोन है Mi 11 अल्ट्रा, वो सैमसंग को बहुत बहुत कड़ी टक्कर दे रहा है। सही है। चलो देखते हैं आगे जाके, आगे ये क्या गुल खिलाएगा ये देखते हैं। लेकिन मुझे तो ये इस बात पे मेरे को हंसी आती है कि आज से 5-10 साल पहले लोग एप्पल को बोलते थे बहुत महंगे फोन बना रहे हैं, अब बिल्कुल मालूम पड़ा सारे ही महंगे फोन बना रहे हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा, मतलब जो पहले ट्रोल करते हैं वही चीज वो बाद में नकल करनी भी पड़ करते जाती हैं, है। नकल बिल्कुल करनी पड़ जाती है। चलो इस बात पे हम छोड़ देते हैं। इस हफ्ते का जो प्रोग्राम है बस इन चीजों के बारे में है। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे। तो लिखते रहिए, और आपको अगर कोई कोई किसी बात पे आपको कोई शंका है और आपको इस पे हमारे सुझाव चाहिए तो लिखिए, संपर्क कीजिए। यू कैन राइट टू अस, या तो हमारे फेसबुक पेज पे, या बस यूट्यूब के नीचे कमेंट सेक्शन है तो वहीं लिखिए, कमेंट्स ड्रॉप कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बस अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो, जय हिंद एंड